इबादात में और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन अगर कोई अमल है तो फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करना है। इराक़ी दम यानी जानवर का खून बहाना है। छुरी से जानवर का खून आप बहा रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के ज़िबा कर रहे हैं। फरमाया खून बहाने से बड़ा अमल 3 दिन में कोई अमल है ही नहीं, सबसे बड़ा अमल। और इन 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूलियत का आलम क्या होता है, बस इन 3 दिनों में झोली फैलाओ बढ़ती चली जाती है। अहले दिल कहते हैं कि गैब के अंदर एक इनकलाब बर्पा होता है, पूरे आलम के अंदर कुर्बानियाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के घर में वहाँ हाजी आशिकाने खुदा वहाँ पहुँच कर वो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, पूरे आलम के अंदर जानवर ज़िबा हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की खुशी का आलम क्या होगा। फरमाया कि फिर उस वक्त कोई भी महरूम नहीं किया जाता, अल्लाह तबारक व तआला सबकी झोलियाँ भर देते। इसलिए ये कुर्बानी, इस कुर्बानी को पूरे शौक़ और जज्बे के साथ अभी से करने की तैयारी बांधो कि अल्लाह ये कुर्बानी अपने शौक़ के साथ करना चाहते हैं। तभी खौफ के साथ नहीं कि यार अगर कुर्बानी नहीं की तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। यार अगर ये सोच के कुर्बानी की तो क्या कुर्बानी की, मजबूरी की कुर्बानी क्या कुर्बानी। हाँ, शौक़ मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के शौक़ मोहब्बत से जब कुर्बानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कदर करते हैं। चुनांचे लिखा है एक मरतबा जो शुएब अलैहिस्सलाम ज़ारो क़तार रो रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी माँ हाज़ल बुका, ए शुएब ये कैसा रोना है, क्यों रोता है। शौक़न इल जन्नती शौक़न इल जन्नती और खौफ़न इल नार, क्या जन्नत के शौक़ में रोता है तू या जहन्नुम के खौफ से रोता है, किस वजह से रोता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से अल्लाह बात कर रहे हैं, वही आ रही है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ना तो मैं जन्नत के शौक़ से रो रहा हूँ और ना मैं जहन्नुम के खौफ से रो रहा हूँ, मैं तो आपसे मुलाकात के शौक़ में रो रहा हूँ। आपसे मुलाकात के शौक़ में रो रहा हूँ कि जिसने दुनिया के अंदर जिसने अपने इतनी नेमतें अता की और इबादतों की ऐसी लज्जत दी और सजदों का ऐसा सुरूर जिसने अता किया है, कब वो वक्त आया कि मैं उस महबूब को अपनी आंखों से खुद देखूंगा। मैं तो इस शौक़ में रो रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शुएब तेरे अगर मुलाकात के शौक़ का ये आलम है तो बस आज मैंने तेरी इस जज्बे को कबूल कर लिया, तो जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह आएगा और तू मेरा दीदार करेगा। अल्लाह अकबर। तो गोया कि देखिए, तो शौक़ जब बंदा पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कदर करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा भी कदरदान है कि अगर खौफ की वजह से भी इबादत बंदा पेश करे तो अल्लाह उसकी भी नाकदरी नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी जन्नत का फैसला कर देते। तभी कुरान में ऐलान कर दिया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से डरा, खौफ किया उसने, वना नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को गुनाहों से रोका, तो फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना बना दिया। तो गोया कि अल्लाह के यहाँ खौफ की भी कदर है। खौफ कोई मामूली चीज़ नहीं है, खौफ की भी कदर है। और मैं खौफ के साथ ही भले तुम मेरी इबादत करो, शौक़ के साथ इबादत करना तो चलो ऊंचे लोगों का काम है, लेकिन तुम खौफ के साथ ही अगर तुम मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे खौफ की कदर ऐसी करूंगा, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन खौफ के साथ तुम मेरी तरफ बढ़ो तो सही। तभी हदीस में आता है कि अगर कोई मोमिन बंदा अल्लाह के खौफ से रोया और एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर उसकी आंखों के अंदर आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक आंसू के जरिए से उसकी जहन्नुम को बुझा देते। तो अल्लाह के खौफ की भी कदर देखो कैसी है कि अल्लाह तबारक व तआला उस खौफ पर भी उसको जन्नत की बशारत दे देते।